रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मेरे ज़िंदगी के हेल्थ टिप्स है आप लोगों के लिए जो बेहतरीन है। दुनिया में भी इंशाल्लाह ताला तंदुरुस्त और सेहतमंद रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन इसका अजर आखिरत में भी इंशाल्लाह ताला हम सबको मिलते रहेंगे अगर इस पर मेरी इन टिप्स को है ना पल्लों में बांध लीजिए। मेरी बहनें, आप पल्लों में बांध लीजिए और इसको इस्तेमाल करिए। इंशाल्लाह ताला सेहतमंद और ताकतवर रहेंगे हम। जब तक हमारी सांसें चलेंगी ना, इंशाल्लाह ताला हम सेहतमंद रहेंगे इंशाल्लाह ताला। पहला तो ये है हम सुबह जल्दी उठें। सुबह जल्दी उठकर है ना नाश्ते में सिर्फ लाइट तलबीना ले लेना है। तलबीना अगर नहीं बास को पसंद नहीं है, पसंद आ जाता, मामूली है और हाजमत में भी अच्छा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और ग़िज़ायत से भरपूर है तलबीना। जो खा लिए ना, अब तो रेडीमेड मिल रहा, पहले तो भी जौ वगैरह को पीसना पड़ता था, अब तो रेडीमेड मिल रहा। लाना है, दूध में मिला लेना है, शहद मौज मिलाकर खा लिए तो बेहतरीन नाश्ता हो जाता है हमारा, लाइट नाश्ता। उसके बाद हम क्या करना है, एक्सरसाइज के लिए हमको ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर ही जाएं, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सलातो तस्बीह का मामूल बना लेंगे ना हम, तो इंशाल्लाह ताला हमको कोई एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, कोई वॉकिंग की ज़रूरत नहीं, कोई चहलकदमी की ज़रूरत नहीं है। सलातो तस्बीह में हम 3-3 मिनट, तो भी रुकू में 3 मिनट, सजदे में 3-3 मिनट हमारे लग जाते, खड़े रहने में 4-5 मिनट लग जाते। तो यही हमारा एक्सरसाइज है। हम इतनी देर तक ठहरते और दिमाग गौर से हम पढ़ते हैं ना, कहीं गलतियां नहीं जाना, ये दिमाग को भी है ना ताकत मिलती। हम सोचने में, जो सूरों को सोचने में लग जाते हैं ना, हम क्या पढ़ रहे हैं वो गौर से पढ़ने की फिक्र जो रहती ना, उससे क्या होता हमारा दिमाग को भी है ना क़ुव्वत मिलती सलातो तस्बीह की नमाज से। तो ज़ोहर में हो सके तो ज़ोहर में, या आपको जब कभी भी टाइम नहीं मिलो, सलातो तस्बीह है ना एक एक्सरसाइज है हमारे लिए। कोई ज़रूरत नहीं है हमको बाहर जाने की, ना हमको चहलकदमी करने की। आधा घंटा बाहर जा रहे, जिमों को जा रहे, कोई ज़रूरत नहीं है जिम वगैरह करने की। सलातो तस्बीह का एहतमाम करेंगे ना, फैटी लेवल क्या क्या है अला वला सब ख़त्म हो जाते और हमको तंदुरुस्ती सेहतमंद ज़िंदगी अता होंगे इंशाल्लाह ताला। और रात में हमको क्या करना है, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। और अगर हम फ़ोन से दूर रहेंगे ना, अब देखिए 10 बजे के बाद हम फ़ोन लेते हैं तो हमारी नींद गायब हो जाती है। ये जो फ़ोन के जो शुआएं जो रहते हैं ना हमारी आँखों पे पड़ते तो ताज़गी आ जाती है, और ये शुआएं की वजह से हमारी आँखें ऐसे चौंधी आ जाती है तो हमारी नींद ही टूट जाती। तो 10 बजे के बाद हमको फ़ोन लेना ही नहीं है। हाँ, हमारा दिल नहीं लग रहा, बल्कि लोग क्या करते हैं, सैर और तफरियों को चले आते हैं। हमारा यहाँ दिल नहीं लग रहा, वहाँ दिल, ज़रूरत ही नहीं है हमको कहीं तफरियाँ वगैरह करने की। तफरियाँ करना है तो कुरान लेके बैठ जाइए, कुरान में है ना उसके मायनों में उस डूबते जाइए। इंशाल्लाह ताला ऐसा सुकून मिलता हमको, इतना सुकून मिलता। आप लोग है ना दुआ देंगे मेरे को, इतना सुकून मिलता। एक ही पारा क्यों ना हो, एक पारा भी नहीं, चलो आधा पारा भी क्यों ना हो, चलो 5 रुकू, 1 रुकू ही क्यों ना हो, उसको मायनों के साथ पढ़ेंगे तो हमको जब दूसरी बार पढ़ने जाएंगे ना तो हमको मायने भी मालूम होते रहते उसके। जब हम एक बार पढ़ लेंगे उसके मायने क्या है, तो अब दूसरी जब आते रहते ना अरबी के वर्ड, तो हमको अब दूसरे भी मायने मालूम होते रहते। तो कितनी बड़ी बात है, कुरान सीख रहे बोले जैसा हो जाता। तो कुरान में डूबिए, कुरान हमारा साथी है। अगर हम आपको दुनिया में हम अगर कुरान को साथी बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला खबर में भी कुरान हमारा साथी रहेगा, और खबर में भी है ना जब वहशत होंगी कोई साथ देने वाले नहीं, एक कुरान हमारा साथी रहेगा। तो है ना, और फ़र्ज नमाजें तो पढ़ना ही पढ़ना, फ़र्ज नमाजें तो छूट है ही नहीं। यहाँ तक कि जब डूबने वाला अगर नमाज का वक्त हो गया, जबकि डूब रहा हूँ, नमाज का वक्त हो गया तो भी उसको रकात बांध लेना है, डूबते वक्त भी। तो नमाज की है ना वहाँ तक भी छूट नहीं है हमको। और जब डिलीवरी हो रही, बच्चा आधा निकल गया और आधा बाकी है, जब नमाज का वक्त हो गया तो भी औरत को है ना नमाज पढ़ना है। इतना बड़ा है नमाज का, तो सब जने टाल देते, छोटी छोटी बातों पे टाल देते। हम अपने बच्चों को है ना 5 साल की उम्र से अगर नमाज का एहतमाम करेंगे ना तो 7 साल की उम्र में उन्होंने तैयार हो जाते हैं। 7 साल की उम्र में अगर नहीं पढ़े तो मारे 10 साल तक तो उन्होंने अच्छे खासे तैयार हो जाते। अब उन्होंने सिखाते अपन को, अम्मी वैसा नहीं करना, अम्मी वैसा नहीं करना। तो हम अपने बच्चों का है ना ख्याल रखना।
और घर के काम बखूबी निभाना। घर के कामों के साथ साथ क्या करना है हमको, जिक्र व अस्कार करना है। जिक्र और अस्कार के साथ काम करेंगे ना तो काम कहाँ की खत्म हो जाता। और जो भी करेंगे अल्लाह ताला हमको इस काम के लिए हमको मुकर्रर करा, बल्कि ये नियत से करेंगे तो अल्लाह ताला उस काम में भी अजर डालेंगे और वो काम हमारे गैब से होते जाएंगे इंशाल्लाह। आप गौर करके देखिए, जिक्र करता हुआ काम जो भी करेंगे, पकाएंगे, कपड़े धोएंगे, बच्चों की परवरिश करेंगे, कुछ भी काम करेंगे ना हम तो जिक्र के साथ करेंगे तो वो काम ऐसा गैब से होता हुआ मालूम होगा हमको, और फिर अजर भी बाकी अल्लाह ताला देने वाला ही है। आखिरत में उसका अजर है ही है। दुनिया के काम तो आसानी से हो जा रहे, फिर उसका अजर है ही है। और अगर किसी के पास अजवा खजूर है तो 7 खजूर को रोजाना खाने का एहतमाम करे। अगर अजवा खजूर नहीं है तो किशमिश 11-12 दाने किशमिश रोजाना भिगाइए और खाइए। देखिए चेहरा लाल लाल हो जाएगा हमारा। और लोग पूछेंगे कितने साल के हैं, 10 साल कम दिखेंगे। हम अपनी उम्र से है ना 10 साल कम नजर आएंगे इंशाल्लाह ताला। और चुकंदर, गाजर, अनार के चंद दानों को मिलाकर ना जूस बना लीजिए। जूस बनाकर वो जूस का भी है ना पीते रहेंगे, एहतमाम करेंगे तो वो जूस से भी हमारी उम्र कम नजर आती है। और लोग पूछते, देखिए आप गौर करके देखिए, पी कर देखिए हमारे ना चेहरे पर कैसी ताजगी रहती है। और बुढ़ापा तो आता ही नहीं इंशाअल्लाह ताला, आएगा बुढ़ापा, लेकिन हम वैसे दिखेंगे नहीं, बुढ़े नहीं दिखेंगे। मतलब कहने का ये है, बुढ़ापा तो आना है, लेकिन नजर नहीं आएंगे हम इंशाअल्लाह ताला। और एक बात और ये है कि कम खाना, और हम थोड़ी भूख रख के हम शादियों में जाते तो कैसा टूट पड़ते खानों पर, अल्लाह की नेमतें देखकर ऐसा टूट पड़ते। हमारे पेट का तो सोचते ही नहीं खाना। जितना हम पेट में भर लेंगे उतना ही गलीज और बदबूदार मोशन होगा। तो समझ जाइए कि हम वो खानों से हमको परहेज करना है। और तली हुई चीजें, ऐसे तो चीजें खाना ही नहीं, ये बुढ़ापे की भी निशानी है। और हमारा पेट खराब हो जाता, ऐसी चीजों से हमारा पेट खराब हो जाता और हमको है ना कमजोरी महसूस होती, एसिडिटी वगैरह, गैस एसिडिटी होती। तो चीजों से परहेज करना, हम भर लेना नहीं। एक भूख तो है ना पेट में एक भूख रख कर ही छूटना है। हम खाना ऐसा नहीं खा लेना पेट भर, 7 आंतों में शैतानी भरता। तो एक भूख रख के उठना है हम खाने को इंशाल्लाह। और रात में जल्दी सोना, तहज्जुद का एहतमाम करना। मैंने देखा है तहज्जुद पढ़ने वालों को, मेरी आपाओं को देखा है ऐसे तंदुरुस्त, ऐसे चेहरे पे ऐसे नूरानी चेहरे उन लोगों के माशाल्लाह, और ऐसे तंदुरुस्त, छठ बल के उठते, छठ बल के बैठते नीचे, बुढ़े लोग इस्तेमा में। मैं बोलती अरे वाह, बोलते तहज्जुद पढ़ते हो लोग। तहज्जुद पढ़िए, कोई दवाखाने को जाने की जरूरत ही नहीं है हमको। तहज्जुद ही हमारा एक दवाखाना समझिए। हमको हम नहीं तहज्जुद पढ़ना है, एक्सरसाइज करना है, ऐसा बोल के इस नियत से तो भी पढ़े, कम से कम तहज्जुद का एहतमाम करिए कि हमको दवाखाने से बचना है। इसका एहतमाम करके भी हम तहज्जुद पढ़ेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला तंदुरुस्ती रहेंगे। और रात में सोते वक्त जल्द सोना है। और रात में सोते वक्त क्या करना है, सबको माफ कर देना है। ए अल्लाह मैं सबको माफ कर दिए। और जब भी किसी से मिले हम हमारी भी माफी मांग लेना। हमारे भी किसी से कुछ गलतियां हुए होंगे, हम न जाने अनजाने में कुछ ना कुछ किसी को कुछ ना कुछ बोल ही देते, तो इससे भी हम परहेज करना, माफिया मांग लेना हमारी जिंदगी रहे तक। उसके बाद सोते वक्त तो है ना सबको माफ करके सो जाना। तो क्या सुकून की नींद आती। आप मेरे को कमेंट्स करके बोलेंगे कि बाजी क्या है, सही में सुकून की नींद, कोई टेंशन नहीं इंशाल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह। और कम हंसना, कम खाना और नींद को मारना है, नींद की कुर्बानी देना है। हम तहज्जुद में उठेंगे तो नींद की कुर्बानी है, कुर्बानी देना, नफ्स को तो मारना ही मारना। या हम रब चाही जिंदगी गुजारेंगे यहाँ पर दुनिया में, तो हमको आखिरत में अल्लाह ताला मन चाही जिंदगी देगा इंशाअल्लाह ताला। सबको माफ करना, कम हंसना भी नहीं, ज्यादा हंसना नहीं। मेरे में है थोड़ी आदत हंसने की, उससे भी मैं अब आजकल परहेज कर रही हूँ, कम बोल रही हूँ। हाँ, हंसना भी है ना दीन में ममनू करार दिया है। ज्यादा हंसने से क्या होता, दिल मुर्दा हो जाता। इसलिए है ना कम हंसना, कम बोलना और कम खाना, कम सोना, ये मोमिन की सिफत है। तो समझ जाइए, ये अगर हमको ये चीजें आ गए हम में तो बस बेहतरीन मोमिन है इंशाअल्लाह ताला।
नवाफिलों का एहतमाम करना है। कुछ भी हो जाए, हम नवाफिलों की अगर तादाद को बढ़ाएंगे ना तो ये एक्सरसाइज ही है हमारी, एक रोज़ाना की एक्सरसाइज समझ के हमने नवाफिलों को बढ़ाएंगे। और हफ्ते में 2 रोज़े नहीं हो सका तो 1 रोज़ा पकड़ लीजिए, 1 रोज़ा रहना है। क्योंकि अगर महीने में 4 हो जाते, अगर कभी छुट्टी वगैरह हो भी गई तो 3 रोज़े तो हमको मिलते ही मिलते, सुन्नत है। और ये रोज़ों की वजह से भी हमारा पेट सही रहता, ऐसा बड़ा हुआ फुला हुआ नहीं रहता पेट। अल्हम्दुलिल्लाह हम दुबले पतले ऐसे वो क्या बोलते हो तंदुरुस्त रहेंगे इंशाल्लाह ताला। मेरी टिप्स को है ना बांध लीजिए पल्लों में। वक्त पर खाइए, वक्त पर सोइए, वक्त पर उठिए और थोड़ी भूख रख कर उठिए। इंशाल्लाह ताला बोल रही हूँ ना मैं, ऐसी सेहतमंद ऐसी तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी होंगी। और दवाखाने को तो जाने, तहज्जुद जो पढ़ेंगे ना उनको दवाखाने को जाने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी। और ज़िक्र में तो सबसे बेहतरीन ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और या हय्यु या क़य्यूम बिरहमती का अस्तगीस। इस दुआ से तो है ना जिंदगियां को बदलते हुए देखी मैंने। जब भी मुसीबत परेशानी आ गई ना, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमती का अस्तगीस, सुभान अल्लाह, सुवम कलमा, चौथा कलमा, दरूद शरीफ की कसरत करना हमारी ज़ुबान पर, तो हमेशा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुबान पर हमेशा रहना। और देखिए अब लोग हमसे जो चिढ़ते थे ना, वो लोग हमको अब मिलने के लिए आएंगे। अगर हम ये रखेंगे, हमारा चेहरा भी नूरानी, तंदुरुस्ती, फिर आखिरत में तो इसका अजर है ही है समझो। और फिर लोग हमसे मिलने को तरसेंगे इंशाल्लाह ताला। मेरी टिप्स को ना बस फॉलो करिए, मेरे वीडियो देखते रहिए, दूसरों को शेयर करते रहिए। जब तक ज़िंदगी बाकी रही मैं इंशाल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसा आप लोगों तक पहुंचाते रहूँगी। और आपकी हदीस भी है कि जो शख्स मेरी हदीस को जैसा सुना, जूं का तू सुना, दूसरों तक पहुंचा दिया, तो सर सब्ज रहे वो शख्स तरोताज़ा रहता है। जैसे ही हदीसें हमको कुछ मालूम है। और दीनी चैनल्स को ही क्या बोलते सो उरूज पे लाइए। ऐसा नहीं ब्लॉग्स वगैरह देख रहे हैं, उन लोग भी गुनाह कर रहे हैं, आप लोगों को भी गुनाह में डाल रहे हैं। दीनी चैनल, जो भी दीनी चैनल्स है उसको फॉलो करिए, उसको बढ़ाइए, उसको है ना सपोर्ट कीजिए इंशाल्लाह ताला। उनको भी अजर है, हमको भी अजर है इंशाल्लाह ताला। मेरी वीडियोस देखते रहिए और मेरे लिए दुआ करिए, मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूँगी इंशाल्लाह ताला। और अल्लाह ताला समझ जाइए कि हमको चुन लिया है। अल्लाह ताला जब दीन से लगे हुए रहेंगे ना, तो समझ जाइए अल्लाह ताला ने हमको दीन के लिए चुन लिया समझना, और हम अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शामिल हो गए समझना इंशाल्लाह ताला। बस अच्छा खुश रहिए, हंसते हंसाते रहिए इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।